Hello everyone, this is Shabana. Welcome to my channel Shabana Maths Classes. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. यानी कि हमें जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उन इंटीजर्स को हमें मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय -1. तो इसमें भी हमें एक वो जो रूल्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है एंड माइनस माइनस प्लस होता है. इसे हमें कैसे याद रखना है कि जब दो अलग अलग साइन होगी तो माइनस होगा और जब दो सेम साइन होगी तो प्लस होगा. प्लस 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 है, माइनस माइनस प्लस है और अगर अलग अलग साइन है तो माइनस होगा. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? 3 1 ज़ा 3 और प्लस माइनस माइनस. एकदम इजी है. इसमें बस यही वाले रूल लगाने हमें कि प्लस माइनस माइनस होगा तो -3 आंसर आ गया. बी में क्या बोल रहा है? -1 मल्टीप्लाई बाय 225. तो 225 1 ज़ा 225 एंड माइनस प्लस माइनस. क्वेश्चन सी इज -21 मल्टीप्लाई बाय -30. तो माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस आएगा, यानी कि हमारा आंसर, हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्लस में आएगा. अब इसका इजी वे हम देखते हैं. 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना. तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 0 यहाँ पर लिख देंगे और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 630 इसका आंसर आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है. 3 1 6, 3 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3 1 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस. एंड देन ई -15 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई -18. तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो जब हम -15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा हमारे पास. फिर 0 को जब हम -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास फिर से 0 आ जाएगा. यानी किसी भी इंटीजर्स को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 में ही आता है. और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसीलिए 0 को सिर्फ 0 ही लिखा जाता है. एंड एफ में क्या बोल रहा है? -12 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई 10. तो देखिए इसको हम या तो इन दोनों को एक साथ प्लस मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका जो प्रोडक्ट आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हम चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो प्रोडक्ट आता है इसको इससे कर लो. कैसे भी हम कोई भी पैर बना के इसको क्या है मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास 120 आ जाए. 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें 120 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. ठीक है. फिर क्या बचा हमारे पास? -11 बचा. ठीक है ना. अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर कि 120 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 0 ज़ा 0, 11 2 ज़ा 22 एंड 11 1 ज़ा 11, 12 एंड 13. तो हमारे पास आता है 1320 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. ठीक है. जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई -6. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को कर लेते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए. 3 6 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस हो गया. फिर देन हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है. तो 18 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 ज़ा 72. ठीक है. 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13 14 15 16. तो 162. अब हमारे पास कोई साइन नहीं है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो प्लस 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 में आ गया. अब देखिए -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4. तो हम पहले इन दोनों को कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 5 4 ज़ा 20 एंड देन हमारे पास -18 बचा. अब 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 और ये 0 यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर साइन हमारे पास माइनस की आएगी. क्यों? माइनस प्लस माइनस होता है. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन आई. -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4.
तो अब देखिए इसमें हमारे पास 4 इंटीजर्स दिए हुए, तो हम दो दो के पेयर बना सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम चाहें तो इसको इससे करके फिर इसका प्रोडक्ट निकालो, फिर इसको इससे कर लो, फिर इसको इससे कर लो, कैसे भी हम पेयर बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1 को जब 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा। 3 4 ज़ा 12 हो गया और माइनस प्लस माइनस आ गया। अब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 12 2 ज़ा 24। -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। अब इसको भी हमें वैसे ही कर लेते हैं, दो दो के पेयर बना के। तो 3 6 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 18 2 ज़ा कितना होता है 36, और ये आएगा प्लस में क्योंकि प्लस 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 होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें 2 साइड्स दी हुई हैं, एक तो हमें LHS दिया हुआ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, एंड हमारे पास दूसरी साइड दी हुई है RHS राइट हैंड साइड। अब हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, इक्वल वेरीफाई करना है कि इसका जो आंसर आता है और इसका जो आंसर आता है वो दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है। तो सबसे पहले देखिए, जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 18 को हम ऐसे ही लिखेंगे, एंड 7 देखिए प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 7 में से 3 को माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 4 आया। अब बड़े डिजिट की साइन प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा ये। ठीक है, एंड देन इसको हम आगे सॉल्व करेंगे जब, तो 8 4 ज़ा 32 का 2 एंड 3 4 1 ज़ा 4 5 6 7, तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर 72। ठीक है, और अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 18 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 8 ज़ा 56 का 6 एंड 5 ऊपर आ गया, 7 1 ज़ा 7 8 9 10 11 12, कितना आया हमारे पास 12। ये प्लस का प्लस हो गया, एंड 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है। 3 को जब 8 से करेंगे 24, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 एंड 5 यानी कि 54। अब देखिए प्लस माइनस माइनस में आएगा ये, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ये 126 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो गया 54। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, एंड 12 में से 5 गया तो 7। अब हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारा दोनों भी क्या आया है 72 आया है। तो ये दोनों हमारा क्या प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, अब हम सेकंड वेरीफाई पे चलते हैं। सेकंड वेरीफाई में क्या करना है हमें, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6 इन ब्रैकेट इक्वल टू -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, देखिए -4 है प्लस माइनस -6। ठीक है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना। 4 और 6 क्या हो गया 10 हो गया, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि बड़े की साइन क्या है हमारे पास माइनस में है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 21 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 210, और ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वैसे भी मल्टीप्लाई है, तो 21 को जब 4 से करेंगे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पर। फिर 21 को जब 6 से करेंगे 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 6 और 4 10, 8 और 2 10 और 1 11, और ये 1 वहाँ पर कैरी हो गया, तो आ गया हमारे पास 210। तो हम देख रहे हैं कि हम दोनों जो LHS है और RHS है दोनों इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड।
ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर एनी इंटीजर्स a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल 2। यानी कि इसमें हमसे ये पूछा है कि कोई भी इंटीजर जब हमारे पास हो, जैसे कोई भी इंटीजर हमारे पास a है, तो जब हम उसे a को -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वल में क्या आएगा। यानी कि जब हम a को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल में -a आएगा। अब a की जगह हम कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी हम वर्ड ले लेते हैं, जैसे नंबर ले लेते हैं 4। जब 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही इंटीजर आ जाएगा ना नेगेटिव में, -4। तो इसी तरह हमसे ये पूछा हुआ है कि -1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी इंटीजर a से तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, नेगेटिव में वही इंटीजर वापस आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए समझाया, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट दिए हुए हैं, यानी कि किसी भी दो इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से पूछा है कि किसी भी कोई ऐसा इंटीजर हमें बताओ कि जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, यानी कि -2 आएगा। देखिए ऐसा नहीं कि हमें -22 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, हमसे ये पूछा हुआ है कि जब हम किसी भी ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -22 आंसर आना चाहिए। देखिए जैसे ये इंटीजर हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं -1 से मल्टीप्लाई और हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, -22 आ रहा है। अब हम ये देखें यहाँ पर कौन सा नंबर हम लगाएंगे कि हमारे पास कौन सा इंटीजर लगाएंगे कि हमारे पास आंसर -22 आ जाएगा। तो 1 को ऑब्वियसली हम 22 से करेंगे तो हमारे पास आंसर -20 आएगा, 22 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 22 1 जा 22। अब देखिए सेकंड में क्या पूछा है, बी में हमसे पूछा है 37, यानी कि कौन सा इंटीजर है जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 37 आता है। तो देखिए अब देखिए ये हमारे पास नेगेटिव में था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव में है ना, प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 37 से करेंगे, 37 1 जा 37। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाते हैं तो ये आंसर माइनस में आ जाता है, जबकि हमको आंसर प्लस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस में डाल देंगे ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो -37 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 37। लास्ट क्या है हमारे पास, सी पार्ट में है कि 0, यानी कि कौन सा इंटीजर ऐसा है जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट 0 आ रहा है। कौन सा है वो इंटीजर, तो हम 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हमें -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से स्टार्ट करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से स्टार्ट करना है और फिर कुछ वेरियस प्रोडक्ट्स बताने हैं हमें, शोइंग सम पैटर्न, कौन से पैटर्न से, इस पैटर्न तक जाने तक हमको कुछ वेरियस प्रोडक्ट्स के ये बताने, प्रोडक्ट्स बताने। अब देखिए -1 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो क्या आया हमारे पास, -5 आया है ना। उसी तरह से -5 के बाद कहाँ आएगा, हम नंबर लाइन पे जब जाएंगे तो क्या आएगा, 5 के बाद 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास -4। फिर -1 को हम करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा -3। फिर -1 को हम करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा -2। -1 को किया 1 से तो -1 एंड -1 को किया 0 से तो हमारे पास आया 0। और लास्ट ये वाला जो आ गया ना कि -1 को 0 के बाद हम नंबर लाइन पर देखते हैं तो हमारे पास -1 मिलता है हमें, तो आ जाएगा 1। ठीक है ना, ये सारे पैटर्न्स हमें बताने थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज करेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए, और कुछ भी अगर इस एक्सरसाइज को लेकर कोई भी आप लोगों की मन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।